जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। चलिए तो बात करते हैं हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार को बाजार किस तरीके की चाल दिखा सकता है। मगर उससे पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में अपने कॉमेंट्स भी जरूर शेयर करें। तो आज बृहस्पतिवार सेंसेक्स की एक्सपायरी आपकी कैसी रही कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। अब देखिए, निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में हमने कल भी एक ठीक ठाक क्लोजिंग देखी थी और आज एक मामूली सी गैप अप ओपनिंग के साथ, अगर निफ्टी की बात करें तो बहुत ही मामूली सी गैप अप थी, करीबन 20 पॉइंट की। सेंसेक्स की बात करें तो तकरीबन 200 पॉइंट के आसपास की, और क्योंकि आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो ज्यादा नजर इस पर थी। साथ ही में बैंक निफ्टी भी एक हल्की सी गैप अप ओपनिंग के साथ खुले और उसके बाद शुरुआती दौर में ही निफ्टी ने 24,600 के लेवल को अपना सपोर्ट बनाया। और आपने ऑप्शन चेन का डेटा भी देखा होगा कि 24,600 मजबूत सपोर्ट थी और ऊपरी स्तर पे 24,700 बाजार के लिए रुकावट का पड़ाव था। इनफैक्ट कल के जो हमारे डे हाइज के लेवल थे, आज भी बाजार के लिए वही डे हाइज के लेवल रहे जो कि थे 24,677 के लेवल, और हमने आपके साथ जो एनालिसिस शेयर करी थी वो थी 24,670 के लेवल। तो देखिए, फाइनली जो क्लोजिंग हुई है, लगातार 2 दिन से हरे निशान में जरूर है निफ्टी, मगर अभी भी 24,650 के अहम लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। और आज का दिन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रात में ट्रंप साहब बयान फिर से देने वाले हैं कि क्या वाकई में ही ईरान के साथ फिर से समझौता हो सकता है, स्टेट ऑफ हार्मोज खुल सकता है। और अगर ये बाजार के लिए ये खबर अगर पॉजिटिव रही तो बाजार के लिए कल फिर से एक बड़ा गैप अप और एक बड़ी तेजी देखने को मिलेगी। तो आज के सत्र में जो भी कॉल ऑप्शन को होल्ड करके गए हैं वो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम कुछ इंपॉर्टेंट स्तर बताने वाले हैं। तो क्लोजिंग रही शानदार। सेंसेक्स की बात करें तो करीबन आधे % के आसपास की क्लोजिंग मिली है वहां पे तेजी में। वैसे ही बैंक निफ्टी में देखने को मिला, थोड़ा सा निफ्टी जो था वो हल्का सा हमें सुस्त देखने को मिला। चलिए अब नजर डालते हैं डेटा को लेके। यूएस डॉलर इंडेक्स बढ़िया है, 100 के नीचे है तो बहुत अच्छी बात है। 99.78 जो कि भारतीय बाजारों के लिए अच्छी बात है। रुपए में बात करें तो फिर से हमें एक हल्की सी स्ट्रेंथ देखने को मिली है। 95.23 के आसपास में रुपया काम कर रहा है। सबसे बढ़िया है कच्चा तेल, कोई ज्यादा बड़ा बदलाव आज हमें देखने को नहीं मिला। अब सब कुछ होगा कल सुबह। अगर आज रात में ट्रंप साहब कोई भी पॉजिटिव खबर बताते हैं तो यहां पे कच्चे तेल में फिर से और हल्की सी राहत देखने को मिल सकती है। तकरीबन 4 से 5% हमें कच्चे तेल में नरमी देखने को मिल सकती है। वहीं सोने चांदी में हमें लगातार दूसरे तीसरे दिन से हल्की सी तेजी देखने को मिल रही है। सोना 1,50,000 के बेहद करीब है, वहीं चांदी भी 2,28,000 को पार करके काम करते हुए देखने को मिल रही है। निफ्टी विक्स इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले, क्योंकि इंपॉर्टेंट इवेंट इसलिए है क्योंकि आज ट्रंप साहब कुछ बोलने वाले हैं कि क्या वाकई में डील हो रही है उनकी या नहीं हो रही। तो अगर होती है तो बड़े गैप अप के लिए तैयारी करेंगे, नहीं हुई तो बड़ा गैप डाउन मिलेगा, और अगर न्यूट्रल रहा कि अभी और टाइम लेंगे तो बाजार बिल्कुल फ्लैट खुलेगा और वैसा ही रहेगा जैसा आज हमें देखने को मिला। इसलिए इंपॉर्टेंट इवेंट से पहले इंडिया विक्स बिल्कुल फ्लैट है, ऑलमोस्ट कोई बड़ा यहां पे बदलाव नहीं देखने को मिला। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या की बात करें तो ऑलमोस्ट बराबर से ही है। बढ़ते हुए शेयर रहे 1,668 और गिरते हुए शेयरों की संख्या निफ्टी में रही है 1,672 के आसपास में। वहीं पर अब बात कर लेते हैं एफआईआई डीआईआई के नंबर। तो कल के सत्र में एफआईआई ने फिर से बिकवाली करी और उसी की वजह से वहां पर 943 करोड़ की हमें भारी भरकम एफआईआई की तरफ से बिकवाली दिखी। मगर अभी भी एफआईआई की ओवरऑल अगस्त के मंथ में अगर हम बात करें पूरे सप्ताह में खरीदारी के ही नंबर है 2,425 करोड़ के। वहीं पर घरेलू निवेशकों ने कल फिर से लौटी उनकी खरीदारी, क्योंकि एक दिन पहले वहां पे बिकवाली थी। कल 2,883 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है घरेलू निवेशकों में, और इसी के साथ अगस्त के अभी तक की सीरीज में 3,518 करोड़ की दमदार खरीदारी कर चुका है डीआईआई। तो यहां पर एक चीज देखेंगे, एफआईआई और डीआईआई दोनों ही खरीदारी के मूड में लौट चुके हैं।
बात करते हैं ग्लोबल मार्केट डेटा में, तो कल अमेरिका के बाजार लगातार तेजी बना रहे हैं और आधे % की तेजी के साथ डॉ जोन्स क्लोज हुए। वहीं पे नैस्डैक में हमें हल्की सी नरमी देखने को मिली और आज भी अमेरिका के जो फ्यूचर्स हैं, फिलहाल डॉ जोन्स तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है और नैस्डैक थोड़ी सी नरमी के साथ। ओवरऑल बात करें तो आज एशिया के बाजार थोड़े से नरम देखने को मिले। कल की तेजी के बाद जापान के मार्केट में तकरीबन 0.25% की हमें नरमी देखने को मिली। वहीं पर हांगकांग के मार्केट में 0.2% की, चाइना में हमें मिला जुला असर देखने को मिला, शंघाई आधे % की तेजी के साथ और एसजेसी कंपोनेंट हल्की सी नरमी के साथ। और इस वक्त यूरोप के बाजार हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो दोस्तों, अब आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। और आज भी देखिए हमने टेलीग्राम के साथ आपके साथ जुड़े रहे। हमने आपको रेजिस्टेंस का लेवल भी बताया कि रेजिस्टेंस जो है वो है 24,665 के लेवल और वहीं से हमें बाजार में दबाव देखने को मिल रहा था और नीचे के सर 24,600 एक सपोर्ट का लेवल था। बाद में सेंसेक्स की एक्सपायरी के लेवल भी हमने आपके साथ शेयर करे। कुछ लोगों ने अगर उस पर ट्रेड किया है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चलिए अब बात करते हैं लेवल और ट्रेंड हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन यानी कि शुक्रवार के लिए क्या निकल कर आते हैं। सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। यहाँ पे निफ्टी का जो चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है और यह है अगस्त के पूरे सीरीज के शुरुआत से। यहाँ पर अगस्त के फर्स्ट डे बाजार में गैप अप ओपनिंग हुई। उस गैप अप को बाजार ने बहुत खूबसूरती के साथ 4 अगस्त को फिल करा। और अब आप यहाँ पर देखेंगे, हमने आपको कल भी बताया था जो 4 तारीख के लोज थे और 5 तारीख के लोज ये धीरे धीरे ऊपरी स्तर पे शिफ्ट हो रहे हैं। अगर आज 6 तारीख की बात करें तो लोज और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अब जो समस्या है वो एक बड़े रेजिस्टेंस की रेंज की है और वो रेजिस्टेंस की रेंज क्या है वो जान लेते हैं। वो है 24,675। इसके ऊपर अगर गैप अप ओपनिंग कल मिलती है और पहले 15 मिनट बाजार इस लेवल को सस्टेन करता है, ध्यान रखिएगा गैप अप ओपनिंग मिलना बहुत जरूरी है। अगर ट्रंप साहब की तरफ से बयान पॉजिटिव आता है कि युद्ध को लेके और स्टेट ऑफ हार्मोस को लेके चीजें खुल रही है, ईरान को लेकर नेगोशिएशन बेहतर डायरेक्शन में जा रही है, तो गैप अप ओपनिंग मिलेगी। और 24,675 के ऊपर अगर बाजार खुलता है और टिकता है तो हम 24,720, ये एक रेंज है, थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक रेंज है 24,675 से लेके 24,720। क्योंकि आप देखेंगे 4 तारीख को जब बाजार खुला था तो इसी लेवल से बाजार ने गिरावट दिखाई थी। तो ये जो एक रेंज है, वैसे तो ये नो ट्रेडिंग जोन है। जितना बाजार 24,720 के ऊपर टिकेगा उतनी स्ट्रेंथ बनेगी और फिर हम 24,780 और 24,850 तक के भी दर्शन करेंगे निफ्टी के अंदर। क्योंकि निफ्टी के अभी भी इस हफ्ते के जो टारगेट्स हैं, यानी कि इस एक्सपायरी के जो टारगेट हैं, इस वीक की एक्सपायरी के जो टारगेट है वो 24,800 तक निकल कर आ रहे हैं। और आपने ध्यान दिया होगा निफ्टी के जो प्रीमियम्स हैं वो बहुत ज्यादा कॉल साइड के, उनमें हमें बहुत बड़ा बदलाव या थीटा डीके होते हुए नहीं देखने को मिल रहा है। इसीलिए अगर कल का दिन इंपॉर्टेंट है, बाजार 24,720 के ऊपर टिकता है तो हम 24,780 तक के लक्ष्य देख सकते हैं। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 24,580, ये पहला सपोर्ट है। बट अगर नेगेटिव होता है कुछ भी बाजार में, यानी कि ट्रंप साहब की तरफ से कोई नेगेटिव बयान आता है कि ये नहीं मान रहे और हम तो कंटिन्यू करेंगे वॉर, तो याद रखिएगा सपोर्ट 1 पे बाजार नहीं खुलेगा, बाजार सीधा ही दूसरे सपोर्ट पे खुलने की कोशिश करेगा जो कि होगा 24,500 और इसके बाद और गिरावट दिखेगी और हम 24,440 तक जाएंगे। तो इंपॉर्टेंट है 24,440, इसके नीचे जितना जाएंगे और 24,400 के नीचे की अगर क्लोजिंग देने शुरू कर दी तो फिर यहां पर हमें एक भारी भरकम रिवर्सल यानी कि गिरावट का देखने को मिलेगा निफ्टी में। तो कल के लिए इंपॉर्टेंट होगा 9:10 तक, या उससे भी इंपॉर्टेंट सुबह आप जब बाजार खुलेंगे उससे पहले आपको आइडिया मिल जाएगा कि आज रात में ट्रंप साहब क्या कह रहे हैं, किस तरीके की सिचुएशन हो रही है, और हम कोशिश करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपके साथ जरूर शेयर करने के लिए। बात कर लेते हैं सेंसेक्स में एक्सपायरी का माहौल था तो कैसा रहा आपका आज का एक्सपीरियंस, और वो भी आखिर में 3:15 के बाद बाजार बंद होता है सेंसेक्स के फ्यूचर्स ऑप्शंस में लेके ट्रेड को लेके, और उसके बाद 3:40 तक आपने एक बड़ा उथल पुथल बाजार में देखी, तो कैसा रहा आपका अनुभव जरूर बताइएगा। हालांकि सेंसेक्स में भी बात करें तो जो लोअर लोज हैं वो ऊपरी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। आप देखेंगे 4 तारीख के जो लोज हैं और 5 तारीख के लोज वो ऊपर शिफ्ट हुए और आज के लोज काफी हद तक बेहतर डायरेक्शन में हमें जाते हुए देखने को मिल रहे हैं। अब ये इसलिए भी हो सकता है कि बाजार को कहीं ना कहीं भनक हो कि शायद कल ट्रंप साहब कुछ अच्छा कह सकते हैं, तो आज अगर आपने कॉल होल्ड करी है तो कल होगी आपकी बल्ले बल्ले, और अगर ऐसा नहीं हुआ, ट्रंप साहब की तरफ से कोई भी बयान नहीं आया या नेगेटिव बयान आ गया, तो कॉल साइड में जाने वाले आज जितने भी ट्रेडर हैं उनको कल एक बड़ा लॉस का सामना करना पड़ सकता है। तो सेंसेक्स के लिए पहला रुकावट का पड़ाव है 79,000, मजबूत रुकावट है। देखिए उसी लेवल के आसपास में बाजार जाके बंद हुआ 78,950 के आसपास में, तो 79,000 है पहला रुकावट का पड़ाव। अगर पार करेगा तो हम 79,150 पे जाते हुए देखेंगे बाजार को, यानी कि ये वही लेवल जहां से 4 तारीख को बाजार में हमें गिरावट देखने को मिली थी, ये वाली एक बड़ी कैंडल, ये होगा दूसरा बड़ा रुकावट का पड़ाव। और उसके बाद
याद रखिएगा, ये दोनों लेवल ही अगर पॉजिटिव खबर आई बाजार में तो दोनों लेवल के ऊपर बाजार खुलेगा और बाजार 79,550 और 80,000 तक के भी लेवल छूने की कोशिश करेगा सेंसेक्स कल के दिन। तो इसलिए मजबूती जो होगी वो 79,150 के ऊपर स्ट्रेंथ दिखाएगी और बाजार और सेंसेक्स 79,550 से लेके 80,000 तक के लेवल दिखा सकता है। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 78,750, मगर ये बिल्कुल भी पॉजिटिव और अच्छा सपोर्ट नहीं होगा अगर ट्रम्प साहब ने नेगेटिव आज कुछ भी बोला तो वो होगा बाजार के लिए 78,600। ये दोनों ही सपोर्ट टूटते हुए देखने को मिलेगी कल और बाजार सीधा ही 78,420 के नीचे जाएगा। अगर बाजार ने 78,220 नोट कर लीजिएगा, 78,220 के नीचे की क्लोजिंग दी तो वहां पर आपको सतर्क रहना है, बाजार में तेजी से अपनी डायरेक्शन को बदल के रखना है, नहीं तो आप वहां पे ट्रैप हो सकते हैं। दोस्तों आप हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं? देखिए, आप हमारे साथ टेलीग्राम, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमने आपसे वादा किया है 1000 फॉलोवर्स होते ही, जिसमें बहुत ज्यादा कमी नहीं है, अभी 900 कुछ 20 के आसपास हैं, इसमें 1000 फॉलोवर होते हैं हम आपके साथ रोज एक छोटी सी वीडियो शेयर करेंगे लाइव मार्केट में, तो उसको जरूर जोड़िए। टेलीग्राम पर तो हम आपके साथ आज भी एनालिसिस शेयर करी तो जरूर बताइएगा। और साथ ही में 15 अगस्त से हमारा पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू होने वाला है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी रजिस्ट्रेशन फीस है 5,999। तो बिना देरी करे फटाफट से ज्वाइन करें और साथ ही में अपना अनुभव लिखें कि फिलहाल जो बाजार में आजकल चल रहा है कैश सिस्टम जो लागू हुआ है, नया सिस्टम, उसको लेके आपके क्या अनुभव है। और आज के सेंसेक्स में जैसे आपने देखा 200 रुपए का प्रीमियम 79,000 की कॉल का अचानक से 100 रुपए पहुंचा और 100 रुपए के बाद 350 तक पहुंचा और अगले ही पल में वो ऑलमोस्ट जीरो पे आके बंद हो गया। तो इस तरह की उथल पुथल में क्या आपने कभी पैसा बनाया है? और अगर नहीं, और ऐसे उथल पुथल को कैसे जाने, कैसा पैसा बनाए, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो हमारी कोशिश होगी उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो आपके साथ शेयर करने की। तब तक अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। जय हिंद। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।